गुज़िश्ता माह 24 तारीख को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के 14 सियासी लीडरान के साथ यूनियन टेरिटरी के सियासी अमूरात पर गुफ्तगू की, जिसके बाद यहाँ की सियासी जमातें मुतहर्रिक हो गई हैं। इस मुलाकात के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP पर आवामी व सियासी हलकों की निगाहें थी, क्योंकि ये दोनों जमातें पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार की दो अहम पार्टियां हैं। लेकिन मोदी से मुलाकात के बाद पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में दूरियां बढ़ गई हैं। जून 28 को होने वाली गुपकार अलायंस की मीटिंग मनसूख हुई और इसकी वजह PDP सदर महबूबा मुफ्ती का इसमें शामिल न होना था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह के बयान में पाकिस्तान के साथ बातचीत का जिक्र नहीं हुआ। दफ़ा 370 की मनसूखी पर उमर अब्दुल्लाह का कहना था कि दफ़ा 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इनकी उम्मीदें अदालत पर हैं। अक्टूबर 15 सन 2020 में मेन स्ट्रीम सियासी जमातों बशमूल नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और PDP ने गुपकार अलायंस तश्कील दी थी। गुपकार आलामिया में इस अलायंस ने जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत और सियासी दर्जे की बहाली के अलावा तमाम फरीकैन से मसले कश्मीर के पुरअमन हल के लिए बातचीत का एजेंडा तय किया था। लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ज़िला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के बाद इस अलायंस से बाहर चले गए और इसमें अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ही अहम जमातें हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में कहा है कि वो गुपकार अलायंस से दूर नहीं है। गुपकार अलायंस के कोऑर्डिनेटर हसनैन मसूदी ने बताया कि अलायंस फाल है और जम्मू और कश्मीर की 4 अगस्त 2019 की हैसियत की बहाली के लिए जद्दोजहद कर रही है। हम मुतहिद हैं एक बात पर कि 4 अगस्त 2019 की जो पोजीशन है, जब तक वो बहाल नहीं होती तब तक दायमी अमन, लास्टिंग पीस, ड्यूरेबल पीस, पायदार अमन कायम नहीं हो सकता है। इसलिए हम बिल्कुल मुतहिद है इस मुतालबे पर। हमने इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आज उनका एजेंडा यही है, आज उनका दावा यही है कि हम इसको बिल्कुल इसके लिए लड़ेंगे। हमें होप है उनसे कि इंशाल्लाह वो लड़ेंगे इसके लिए, बट उन्होंने आज तक लोगों को धोखा दिया है। हमें अब ये उम्मीद है कि वो अब लोगों को नाराज़ नहीं करेंगे और आपस में बिल्कुल कोऑपरेट हो जाएंगे और आर्टिकल 370 के लिए लड़ेंगे। और जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और स्टेटहुड के लिए जो ज़रूरत है। मकामी लोगों को उम्मीद है कि ये सियासी जमातें अपनी दूरियों को किनारे रखकर गुपकार आलामिया के लिए लड़ेंगी। ETV भारत के लिए श्रीनगर से मीर फरहत की रिपोर्ट।